आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ भरवा करेले की रेसिपी। इस भरवा करेले को हम बिहारी स्टाइल में बनाएंगे। साबुत मसाले के साथ जब बनाएंगे तो इसका स्वाद और लाजवाब आएगा। आप इसे एक हफ्ते के लिए फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। दाल, चावल, रोटी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। आधा किलो करेला लिया है। करेले को मैंने अच्छे से छील लिया है। इसके ऊपर की जो लेयर है उसे मैंने हटा दिया है। इससे हमारा भरवा जो जल्दी बन जाता है और जल्दी सीज जाता है, वरना से टाइम लग जाता है सीजने में। अब क्या करेंगे, हम करेले का जो आगे और पीछे का हिस्सा है उसे काट के हटा देंगे और इसे बीच से 2 टुकड़ों में कर लेंगे। अगर करेले का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो उसे आप 3 हिस्सों में भी काट सकते हैं। और हाँ, करेले को छीलने के बाद अच्छे से धो लें, उसके बाद करेले को काटेंगे। इस तरीके से मैंने सारे करेले काट के तैयार कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, करेले के बीच के हिस्से जो बीज होता है उसे हम निकाल लेंगे। बीज के हिस्से को हटाने के लिए आप चाकू या चम्मच के पीछे का जो हिस्सा होता है उससे भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने सारा पार्ट निकाल दिया करेले का। और इसका जो बीच वाला हिस्सा है उसे हम फेंकेंगे नहीं, बाद में से इस्तेमाल करेंगे। अगर इसमें बीज ज़्यादा है, जो टाइट बीज हो, तो उसे हटा दें। पानी को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसमें सारे करेले डाल दीजिए। आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं। किसी बर्तन में पानी रख के, उस पर जाली रख के, उसके ऊपर रख के उसे स्टीम कर सकते हैं। अब इसे करेले को हम रख देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से ढक के 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे, ताकि ये अच्छे से सीज जाए। तब तक हमारे करेले उबल रहे हैं, जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए हम सबसे 1 इंच अदरक लिया है। अदरक को हम छोटे पीस में काट लीजिए, अच्छे से पीस जाए। इसके बाद हम लहसुन ले लेंगे। लहसुन को आप छिल के भी ले सकते हैं, साबुत भी ले सकते हैं। इसके बाद हम आधा चम्मच सरसों के दाना लेंगे। इससे जो इसका फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। और सरसों हमें थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। 1 छोटा चम्मच हमें जीरा लेना है। जब हम भरवा करेला बनाते हैं तो इसके लिए आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें आम ले लीजिए। अगर आपके पास आम ना हो तो इसका आम का अचार भी ले सकते हैं, या फिर आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। इसे पीस के तैयार कर लेंगे। इधर हम खड़े मसाले में हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी आप अपने आवश्यकता अनुसार लीजिए। हल्दी के बाद हम इसमें धनिया पाउडर यूज़ करेंगे। धनिया पाउडर हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। और फिर कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे। मिर्ची भी आप अपने अनुसार ही लीजिए। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं। इस मसाले को हम तैयार करके साइड कर देंगे। अब हम चलते हैं प्याज लीजिए। प्याज आप 2 बड़े साइज़ के ले लीजिए, उसको अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल से स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। सरसों तेल को हम अच्छे से पकने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा, तेल जब गरम हो जाएगा, इसके बाद हम उसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को थोड़ा चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें हींग ऐड कर देंगे। इसमें अब हम हींग ऐड कर देंगे। हींग ऐड करने के बाद इसे हम थोड़ा देर हींग को पकने देंगे। इसके बाद इसमें तेज़पत्ता और मिर्ची डाल के थोड़े सा भून लेंगे। भून जाने के बाद हम इसमें जो प्याज हमने चौपली कट कर रखा था उसे डाल देंगे और प्याज को भी हम भूनेंगे। प्याज को लंबे आकार में काटेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पक जाएगा। प्याज को हम अच्छे से थोड़ी देर पकने देंगे। इस टाइम पे मीडियम कर देंगे आँच को। भरवा करेले के लिए हम प्याज को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें जो थोड़ा मिठास होता है वो करेले के कड़वाहट
प्याज को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुका है। प्याज अब सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो हमने मसाला रेडी किया था वो मसाला डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम मसाले को अच्छे से चला देंगे और जो हमने आम और इसके बीज का जो मसाला तैयार किया था वो भी इस वक्त पे डाल देंगे। अब मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। अब मसालों को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम जब तक इसको भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए। करेला भी हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, करेले में स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग को चाहे तो आप चम्मच से भर सकते हैं या फिर हाथ से भी भर सकते हैं, लेकिन जब भी आप स्टफिंग भरें तो इसे अच्छे से दबा कर अंदर करेंगे। स्टफिंग को करेले में भरने के बाद उंगलियों से इस प्रकार से दबा देंगे तो सारा स्टफिंग अच्छे से अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा एक भरवा करेला बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे करेले भर के तैयार कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम जितने भी हमारे और करेले बचे हुए हैं उसे भी अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। अब हम इन करेलों को फ्राई करेंगे। अब हम एक तवा लेंगे या फिर अगर आपके पास पैन हो तो पैन ले लेंगे। इसमें सरसों का तेल डालकर अच्छे से गरम कर लेंगे। सरसों के तेल में कच्चेपन का स्मेल होता है, इसलिए इसे अच्छे से गर्म हो जाने पर गैस का आंच धीमी कर देंगे। तेल को अच्छे से हम तवे पे फैला लेंगे। यहाँ हम गैस की आंच धीमी कर देंगे। इसके बाद हम करेले डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने भी हमने करेले लिए थे सबको हम तवा पे डाल देंगे और इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि करेले की जो ऊपर की लेयर होती है वो सॉफ्ट ना हो जाए। इस तरीके से करेले को रख देंगे। करेले को हम बीच में थोड़ा सा पलट भी देंगे ताकि करेले चारों तरफ से अच्छे से स्टीम हो जाए। इस तरीके से चम्मच की मदद से हम करेले को अलट पलट देंगे और इसे सीझने देंगे। अब हमारा भरवा करेला बनके तैयार हो चुका है और इसके ऊपर सुनहरे कलर आ गया है और जो मसाला हमने स्टफिंग किया है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है। आप इस भरवा करेले को रोटी, चावल या पराठे के साथ खा सकते हैं या खाली चावल के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बिहारी स्टाइल भरवा करेला पसंद आया हो। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा।